इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे में मान लिया जाए कि 3 है तो 3 संख्या दो ही संख्या से कटता है, चाहे तो एक से कटे और चाहे अपने आप से। आइए अपने आप 3 है, यानी वैसी संख्या जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है। तो समझ जाएंगे कि वो जो संख्याएँ हैं वो भाज्य संख्या है। जैसे मान लिया जाए कि 4 है तो 4 एक से भी कटेगा और ये 4 ये अपने खुद है, ये अपने 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो ये हुआ एक और अपने आप, लेकिन एक और अपने आप के अलावा भाई 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 जो है वो संख्या जो है भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 3 यहाँ पर देखा जा रहा है ये कि 3 एक से कट रहा है और केवल 3 से कट रहा है जो खुद ही है, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा हो तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। तो हम आपको पहले बता दिए हैं अभी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा हो तो वो संख्या भाज्य संख्या है। मान लेते हैं, माना कि a बराबर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये संख्या है a बराबर, इसको मान लिया। और यहाँ पर ये लिखेंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 इस तरफ भी है और प्लस की इस तरफ भी 13 है, इसलिए 13 को कॉमन कर लें। जब 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर ये है कि 7 गुना 11 गुना 11 प्लस 1 बचेगा, 7 गुना 11 गुना प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये संख्या 13 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब ये हुआ कि 13 से ये कट रहा है, यानी ये संख्या लिखेंगे यहाँ एक और अपने आप के अलावा 13 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 13 को कॉमन करने के बाद ये पता चल रहा है कि इस संख्या को जब 13 से भाग देंगे तो ये संख्या 13 से कट जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है अपने एक और अपने आप के अलावा 13 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि वह हम बताए थे पहले। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर 13 से भाग देंगे तो इस संख्या को नहीं काट सकते हैं आप, क्योंकि 1 से नहीं कटे तो 13 से ये नहीं कटेगा। ये जब भी कटेगा तो ये अपने आप बोलता है, जैसे नीचे ऊपर है वैसा ही नीचे देंगे तब ये पूरा संख्या कटेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कि यहाँ पर ही पूरा संख्या नहीं देना पड़ेगा। अगर 13 भी दिए तो 13 से 13 कट जाएगा, यानी ये संख्या जो आया है, ये जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या 13 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या एक और अपने आप के अलावा 13 से कट रहा है, क्योंकि ऊपर जब 13 से भाग देते हैं तो ये संख्या 13 से नहीं कट रहा है। ये संख्या ये जितना है खुद से कटेगा, चाहे तो फिर 1 से कटेगा। लेकिन ये संख्या जो है ये जितना से है खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और ये 13 से भी कट रहा है, यानी ये जो संख्या आया वो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो आते हैं दूसरा जो दिया है तो इसको मान लेते हैं। माना कि b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे कि इसमें भी 5 है और ये प्लस की इस तरह भी 5 है, तो 5 कॉमन कर लेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे 5 कॉमन करके, तो हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यार अगर इस संख्या में 5 से भागा देंगे तो ये संख्या 5 से कट जाएगा, लेकिन यही संख्या में अगर 5 से भागा देंगे तो ये 5 से नहीं कटने वाला, कॉमन करने के बाद कट रहा है 5 से। तो यहाँ पर ये जो संख्या है दिया हुआ वो 1 से कट रहा है, चाहे तो ये अपने आप से जितना ऊपर में है उतना नीचे देंगे तब कटेगा, चाहे तो 1 से कटेगा। लेकिन ये जो संख्या है जितना ऊपर है उतना भी देंगे तो उससे भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, अगर 5 से भी काटते हैं तो ये संख्या कट जा रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ ये संख्या एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये जो संख्या दिया हुआ है ये भी सात भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ b संख्या एक और अपने आप के अलावा 5 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। सेम कंडीशन यही है जैसे इसमें वैसे इसमें, यानी कॉमन करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो संख्या है एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये जो संख्या है वे संख्या भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये दिए गए संख्या 13 गुना 11 दिए गए संख्याएँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एवं 7 गुना 6 गुना 4 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दोनों जो संख्याएं हैं भाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। ऐसा नीचे लिख देंगे, बन जाएगा ये हिसाब। अगला हिसाब ये कह रहा है क्वेश्चन